ये गौरव गाथा है उन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के मासूम जाबाजों की, जो अंग्रेजों की क्रूरता और बर्बरता को हंसते हंसते सहते हुए भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में नींव की ईंट बने। ये हमारे हृदय को झकझोर देने वाली ऐसी सच्ची कहानियां हैं जिन्हें आप में से कई लोगों ने ना तो कभी पढ़ा होगा और ना ही सुना होगा। मुझे विश्वास है ये कहानियां सुनने के बाद वे सदैव के लिए आपके स्मृति पटल पर अंकित हो जाएंगी। ये बात उन दिनों की है जब हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक ही मकसद के लिए एक साथ लड़ रहे थे, और वो मकसद था भारत की आजादी। ये कहानी है उड़ीसा के 13 वर्षीय बाजी रावत की, जिसका जन्म लगभग 1925 ईस्वी में उड़ीसा में धनकेनाल मंडल जिले के नीलकंठपुर गांव में हुआ था। प्रातःकाल का समय था। पक्षियों के बढ़ते कोलाहल ने सौंदर्य के इस अनूठे प्रकृति के राज को आज उजागर कर दिया था। इसी नदी के किनारे बंधी एक नौका बड़ा ही सुखद एहसास करा रही थी। नदी के किनारे की रेत के ऊपर कुछ जंतु रेंगते हुए अपने आबदाने की तलाश में निकल चुके थे। ब्रह्माणी नदी में पड़ी नौका ये हरि रावत की थी, जो नीलकंठपुर के घाट पर नौका चलाकर अपनी आजीविका चला रहे थे। हरि रावत का एक पुत्र बाजी रावत था, जो बड़ा ही बुद्धिमान और चंचल था। अक्सर वह अपने पिता के साथ लोगों को नदी पार कराने के लिए जाता रहता था, और आज वह फिर अपने पिता के साथ नदी के पार जाने के लिए बेचैन नजर आ रहा था। पिताजी, पहले आप नौका पर चढ़ जाइए, मैं नौका की रस्सी खोलकर बाद में चढ़ जाऊंगा। हरि रावत मुस्कुराते हुए बोले, अरे ठीक है भाई, ठीक है, मैं ही नौका पर जाता हूँ। पर देखो ध्यान से, इधर पानी थोड़ा गहरा है। हाँ मालूम है, मालूम है, आपको तो पता ही है ना, मैं तैरना जानता हूँ। चलो अब जल्दी चढ़ो या यूं ही खड़े रहोगे? अच्छा बाबा, जाता हूँ। ये हुई ना बात, चलो मैं भी आता हूँ। और दोनों पिता पुत्र अपने चप्पुओं से प्रहार करते हुए बढ़ चले। गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलनों की देश भर में धूम मची हुई थी। उड़ीसा के लोग उससे कैसे अछूते रहते। वहां प्रजामंडल के नाम से एक संस्था बनाकर देशभक्त अपना आंदोलन चला रहे थे। हरि रावत भी उसी प्रजामंडल के सदस्य थे। जगह जगह घूमकर देशभक्ति का प्रचार करने वाले कार्यकर्ता जब नदी पार करने के लिए आते, तो कभी कभी बाजी रावत को उनकी बातचीत सुनकर देश के हालात की जानकारी मिल जाती थी। यह 10 अक्टूबर 1938 का दिन था। सूर्य ने दिन भर चलते रहने की थकान से बोझिल होकर अपने पांव विश्राम के लिए बढ़ा दिए थे। दिन ढल चुका था। पंछी अपने रैन बसेरे पर पहुंचने की होड़ लगाए हुए थे। एक के बाद एक पंछियों का झुंड कभी कतार में तो कभी गोलाई लिए अलग अलग रेखाएं खींचते हुए अपने अपने रैन बसेरों की ओर उड़ते जाते दिखाई दे रहे थे। बाजी रावत अपने पिता के साथ नाव पर था। बाजी, जाओ घर जाकर खाना खा लो। पिताजी, आप तो देर रात तक घाट पर रहेंगे, इसीलिए आप घर जाकर खाना खाइए। मुझे तो फिर घर जाकर सोना ही है ना। पिता को बाजी की बात ठीक लगी। शाबाश बेटे, तुम ठीक कर रहे हो, मैं ही खाना खाकर आ जाता हूं। और हाँ, अपना ध्यान रखना। जी पिताजी। बाजी रावत नदी की लहरों को हाथ से उछालकर खेलते हुए समय व्यतीत करने लगा। तभी उसकी निगाह एक सामने से अपनी ओर आ रहे एक पुलिस दल पर पड़ी। उसके मन में एक बिजली सी कौंधी। अरे पुलिस, उसने मन में सोचा, शोर मचाकर गांव वालों को बता देता हूं। वह पुलिस दल बाजी रावत के करीब आ चुका था। उसने शोर नहीं मचाया। उसने सोचा, शायद ये लोग नदी पार करने आ रहे हैं, लेकिन मैं इन्हें नदी पार नहीं कराऊंगा। शायद ये सिपाही देशभक्तों को पकड़ने या उन्हें मारने के लिए ही नदी के उस पार जाना चाहते हैं। बाजी के सोचते सोचते ये पुलिस दल नाव के पास आ चुका था। एक सिपाही ने उसे हाँक लगाई। अरे ओ छोकरे, हमें नदी पार जाना है। अरे सुना नहीं तूने? हमें नदी पार जाना है। पुलिस वाले ने और तेज चिल्लाकर बोला। तुझे सुनाई नहीं दे रहा?
हमें नदी पार जाना है। बाजी ने उसे भी अनसुना कर दिया। तभी एक पुलिस वाला पानी से चलकर नाव पर जा चढ़ा और बाजी का हाथ पकड़कर ऐंठते हुए बोला, तू बहरा है क्या? सुना नहीं हम क्या कह रहे हैं? चल नाव किनारे पर ले और हमें नदी पार करा। बाजी ने जोर से अपना हाथ झटका। सिपाही का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। सिपाही बंदूक की मूठ से वार करने के लिए बाजी की ओर लपका। बाजी ने जोर से चिल्लाते हुए अपने बचाव के लिए चप्पू उठा लिया। सिपाही ने एक हाथ से चप्पू पकड़कर दूसरे हाथ से बंदूक की मूठ बाजी के सिर पर दे मारी। आह! फिर तो सिपाही ने बंदूक की मूठ के प्रहारों से बाजी को लहूलुहान कर दिया। बाजी की चीख पुकार सुनकर कुछ ही देर में गांव के लोग एकत्रित हो गए। जैसे ही वे नाव की तरफ बढ़े, पुलिस वालों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। अनेक ग्रामीणों ने अपनी जान दे दी, लेकिन सिपाहियों को नदी पार नहीं करने दी। बाजी के सर से बहुत अधिक खून बह चुका था। उसने उसी रात दम तोड़ दिया और ये नन्हा नाविक हमेशा हमेशा के लिए इस संसार से विदा ले चुका था। आज भी उड़ीसा के आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में नन्हा नाविक नामक लोकगीत बड़ी ही श्रद्धा और तन्मयता से गाते हुए देशभक्ति की उमंग में झूमने लगते हैं। वंदे मातरम।